हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू एनसीईआरटी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8 की मिसलेनियस एक्सरसाइज एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल। अब इसमें देखिए पहला क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द एरिया अंडर द कर्व एंड द लाइन। अब यहाँ कर्व की इक्वेशन कितनी गिवन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एंड लाइन कौन सी बोली है, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। अब जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी समझाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिएगा। हमारे पास बेसिकली 4 तरीके के पैराबोला होते हैं। तो अगर y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax या फिर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के फॉर्म में अगर कोई पैराबोला होता है तो ये पैराबोला ओपन होता है इस तरीके से राइट साइड पे पॉजिटिव में, और ये सेकंड वाला पैराबोला ओपन होता है अप साइड में। ठीक है, बस इसी का रेफरेंस लेके हम इस डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। करते हैं, इक्वेशन पहली वाली गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि x की 2 वैल्यू के लिए y की 1 वैल्यू आएगी यहाँ पे, तो ये पैराबोला होगा हमारा अपसाइड पैराबोला। अब देखिए यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करें तो y की वैल्यू भी कितनी आएगी, 0। इसका मतलब है कि ये पैराबोला ओरिजिन से ही पास करेगा। तो ये कुछ इस तरीके से डायग्राम हो गया। ये इक्वेशन हो गई पैराबोला की, जो कि कितनी गिवन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब दूसरी लाइन क्या कह रहा है, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 1 वाली लाइन मान लीजिए कहीं यहाँ से जा रही है। अब ये लाइन इस तरीके से ड्रॉ होगी, तो x इज इक्वल टू 2 वाली लाइन कहाँ से होगी, कहीं यहाँ से होगी। अब हमें इन सब से बाउंडेड एक रीजन चाहिए जिसका एरिया फाइंड करना है। तो हमको यहाँ पे दिख पा रहा है कि लेट करें ये जो पॉइंट है ऊपर, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इधर पॉइंट C है, एंड ये वाला पॉइंट कितना होगा, D पॉइंट है। तो बेसिकली हमें ये वाले रीजन का एरिया जो है वो क्या करना है, फाइंड करना है। अब इस वाले रीजन का एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करें, यहाँ पे अगर एक वर्टिकल स्ट्रिप को ड्रॉ कर लेते हैं जिसको हमने लेट से y बोला हुआ है, और इसकी ब्रेथ कितनी है dx, और इस स्ट्रिप को अगर हम बिटवीन द लिमिट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2 अगर यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे तो हमारे पास एरिया अंडर दिस पैराबोला आ जाएगा। अब देखिए जब स्ट्रिप को ग्लाइड करेंगे तो यहाँ पे भी इजीली ग्लाइड हो जाएगा, और यहाँ पे भी, नीचे भी ये फंक्शन ब्रेक नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसका एरिया इजीली फाइंड हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे कैसे, एरिया ऑफ ADCB इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट कहाँ से चल रही है, x इज इक्वल टू 1 से x इज इक्वल टू 2 तक y डॉट dx। अब क्योंकि ये पैराबोले के नीचे की इक्वेशन है तो पैराबोले की इक्वेशन यहाँ पुट करेंगे तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 1 टू 2, y की इक्वेशन कितनी है, x स्क्वायर dx। अब इसका इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन 3, और लिमिट चलेगी 1 से लेकर 2 तक। वैल्यू पुट करेंगे तो 2 का क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस 1 क्यूब डिवाइड बाई 3, तो ये इक्वेशन बनी 2 क्यूब मीन्स 8 अपॉन में 3 माइनस 1 अपॉन 3, तो 8 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3 कितना हो गया, 8 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3, ये बन गया हमारे पास 7 अपॉन में 3। तो यहाँ पे जो इसका एरिया आएगा वो बनेगा 7 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट्स। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। हमें नेक्स्ट इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू x टू पावर 4, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 5 एंड x एक्सिस। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन गिवन हुई है एफ आई इज इक्वल टू एक्स टू पावर 4। अब हमें मालूम है ये, इसको अगर हम रीराइट करें तो हम इसको फिर से क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। इट मीन्स ये फिर से किसकी इक्वेशन है, पैराबोले की इक्वेशन है, बस उसमें इसमें ये अंतर होता है, थिकनेस जो होती है वो कम होती है। अगर इसका हम ड्रॉ करें डायग्राम तो फिर से देखिए x की 2 वैल्यू के लिए हमारे पास y की सिंगल वैल्यू बनेगी। अगर मान लीजिए ये अगर m होता तो यहाँ पे m स्क्वायर होता, तो यहाँ पे m की 2 वैल्यू के लिए हमारे पास y की कितनी सिंगल वैल्यू आती। मतलब ये पैराबोला फिर से कैसा है, अपवर्ड पैराबोला है जो ओरिजिन से पास करेगा। अगला क्या कह रहा है, पासिंग फ्रॉम द लाइन x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 5 एंड
देखिए इसमें x इज इक्वल टू 1 वाली लाइन कहीं यहाँ से पास करेगी। अगर हम कहें x इज इक्वल टू 0.1 ये है, और x इज इक्वल टू 5 लाइन लेट से यहाँ से कहीं से पास हो रही है। अब x एक्सिस से कह रहा है तो x एक्सिस हमारी ये वाला पॉइंट है, तो बेसिकली हमें एरिया कौन सा चाहिए, इससे ये पूरा जो एरिया बाउंडेड है ये फाइंड करना है। तो लेट से अगेन दिस पॉइंट इज ए बी सी डी, हमें ए बी सी डी का एरिया चाहिए। तो यहाँ पे फिर से एक स्ट्रिप को कंसिडर करिए। लेट से दिस स्ट्रिप की थिकनेस dx है और ये फिर से कितनी है y है। तो इस स्ट्रिप को हम फिर से कहाँ तक 1 से लेकर 5 तक अगर एक्सटेंड करेंगे तो हमें इसका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। लिखते हैं इसकी इक्वेशन को, एरिया ऑफ रीजन ए बी सी डी विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y dx बिटवीन द लिमिट 1 to 5। अब देखिए y की इक्वेशन क्या गिवन है, x टू पावर 4 dx, पुट करिए वैल्यू। x टू पावर 4 का क्या बनेगा, x टू पावर 4 का हो जाएगा x की पावर 5 डिवाइड बाई 5 बिटवीन द लिमिट 1 to 5। देखिए 5 की पावर 5 डिवाइड बाई 5 माइनस 1 टू पावर 5 डिवाइड बाई 5, तो 5 टू पावर 5 ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 5 इससे कैंसिल हो जाएगा, 5 की पावर कितनी बचेगी 4, तो 5 5 25, 25 इंटू 5 125, 125 इंटू 5 कितना हुआ 625 माइनस 1/5। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू बनती है 624.8 स्क्वायर यूनिट्स। सेकेंड क्वेश्चन का हमारा आंसर है 624.8 स्क्वायर यूनिट्स। Sketch the graph of y is equal to mod of x plus 3 and evaluate integral minus 6 to 0 x plus 3 dx। देखिए x plus 3 का ग्राफ, यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन गिवन है तो y इज इक्वल टू x प्लस 3। अब देखिए अगर इस मॉड को हम ओपन करेंगे तो हमारे पास एक प्लस की वैल्यू आएगी जो कि x प्लस 3 होगी, एक माइनस की वैल्यू आएगी x प्लस 3 होगी। अब ये वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, जब इसका जो रिजल्ट है वो 0 या उससे बड़ा है, मतलब x की वैल्यू या तो -3 हो या -3 से बड़ी हो। -3 अगर हम पुट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी 0, -3 से बड़ी -2 वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो वैल्यू पॉजिटिव होती चली जाएगी। उसी तरीके से यहाँ पे इसकी वैल्यू x की वैल्यू अगर -3 से छोटी होती है तो हमारे पास ये मॉड कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो बेसिकली हमारे पास ग्राफ देखिए कैसे बनेगा। ये ब्रेक कहाँ हो रहा है फंक्शन, x इज इक्वल टू -3 पे। लेट्स से दिस पॉइंट इज x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू 0 कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है, x इज इक्वल टू 0 तो बीच में कहीं ये पॉइंट हो गया 0, -1 -2 ये पॉइंट होगा, -3 यहाँ कहीं -4 -5 और -6। हमें बेसिकली लिमिट देखिए यहाँ पे -6 और 0 के बीच का एरिया चाहिए। अब अगर इस ग्राफ को हम प्लॉट करेंगे, देखिए जब x की वैल्यू -3 होगी तब y की वैल्यू कितनी हो रही है, x की वैल्यू इसमें पुट करें -3 तो हम देखेंगे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, मतलब x की वैल्यू -3 पे y वाला जो रिजल्ट है वो कितना है 0। वैसे ही अगर x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं -2 तो हम देखेंगे y की वैल्यू कितनी आएगी, -2 + 3 कितना बना प्लस का 1, मतलब -2 पे यहाँ सपोज करें 1 2 3 कुछ ऐसे वैल्यू बन रही, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी ये वाली 1। उसी तरीके से जब x की वैल्यू हम यहाँ -3 पुट करेंगे, -2 के बाद -1 पुट करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी प्लस की 2, और जैसे 0 पुट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। मतलब ये ग्राफ कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ जाएगा। उसी तरीके से नेगेटिव वैल्यू फाइंड करके देखते हैं, जब हम पुट करेंगे x की वैल्यू -3 से छोटी, -3 पे तो -3 है, -3 से छोटी जैसे -4 + 3 तो यहाँ से वैल्यू कितना आया -1 -1, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई प्लस की 1, मतलब -4 पे भी कितना आ रहा है +1। उसी तरीके से -5 पे भी कितना आएगा प्लस का 2, -6 पे कितना आएगा प्लस का 3। तो ये ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा, इन्हीं पॉइंट से लाई करते हुए जाएगा, सिमेट्रिक ग्राफ है ये।
अब क्या कह रहा है, स्केच दी ग्राफ। स्केच तो हो गया हमारे पास ग्राफ, अब चाहिए इवेल्युएट द एरिया बिटवीन द लिमिट x इज इक्वल टू -6 से x इज इक्वल टू 0। तो हमें बेसिकली ये सारा एरिया चाहिए। अगर हम इसका नाम लिखें तो ये हो गया ए बी, लेट्स से दिस पॉइंट इज ओ, ए बी सी कर देते हैं इसको, सी डी, और ये पॉइंट हमारा ई हो गया। ये हमको ए बी सी वाला एरिया, सी डी ई वाला एरिया चाहिए। अब इस एरिया को फाइंड करने के लिए हमने क्या देखा कि यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन ही बदल रही है। यहाँ फंक्शन क्या हो रहा है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 किसका, माइनस का, लेकिन यहाँ पे फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 किसका, प्लस का, क्योंकि x की वैल्यू -3 से बड़ी है यहाँ पे सारी, और यहाँ पे x की वैल्यू -3 से छोटी है, तो बड़ी वैल्यू के लिए पॉजिटिव फंक्शन है एंड x की वैल्यू -3 के लिए नेगेटिव फंक्शन है। चलिए अब इस, तो मतलब ये जो हमारे पास इंटीग्रल की लिमिट दी है ये ब्रेक हो जाएगी यहाँ पे, कौन से पॉइंट पे, x इज इक्वल टू -3। तो हमको जो एरिया चाहिए, एरिया अंडर कर्व। देखिए अगर यहाँ पे हम एक वर्टिकल स्ट्रिप को क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं y, यहाँ पे dx। देखिए स्ट्रिप को जब हम ग्लाइड करेंगे तो इस वाले कर्व पे ग्लाइड होगा यहाँ से यहाँ तक, और नीचे यहाँ पे ग्लाइड होगा, लेकिन इसके आगे क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन बदल रही है तो ये स्ट्रिप का फंक्शन बदल जाएगा। मतलब यहाँ एक और स्ट्रिप कंसिडर करिए जिसके लिए फंक्शन क्या है, अब ये y है, तो लेट्स से दिस इज y1, दिस इज y2, फंक्शन ही चेंज हो रहा है और ये चल रहा है विद इन द लिमिट -3 से 0। तो इसको लिखेंगे कैसे, एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी प्लस एरिया ऑफ सी डी ई। अब ये एरिया कैसे निकलेगा, लिमिट चल रही है -6 से कितना, -3 तक, फंक्शन कितना है y1 dx प्लस -3 to 0, फंक्शन कितना y2 dx। अब y1 फंक्शन कितना था, माइनस ऑफ x प्लस 3, लिमिट वापस से -6 से -3 dx, और सेकेंड फंक्शन कितना है y2 वाला, क्योंकि पॉजिटिव फंक्शन है, -3 से 0 x प्लस 3 dx। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, बाद में वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास x² प्लस 3x, लिमिट -6 to -3। उसी तरीके से ये बनेगा x² प्लस 3x -3 to 0। वैल्यू पुट करवाते हैं, ये वैल्यू बनेगा -3² प्लस 3 -3। अब माइनस के अंदर अपर लिमिट के बाद लोअर लिमिट, मतलब -6² प्लस 3 इंटू -6 प्लस, जब अपर लिमिट पुट होगी 0 तो ये सारी टर्म 0 हो गई, और माइनस लोअर लिमिट आएगा, मतलब -3² प्लस 3 इंटू -3। देखिए वैल्यू क्या बनी, 339/2 -9। ये देखिए 36 डिवाइड बाई 2 18। अब ये किसका, प्लस का 18, बाहर जाएगा माइनस का 18, 6 3 जा 18, ये किसका 18, माइनस का, बाहर जाएगा प्लस का 18। यहाँ से ये वैल्यू देखिए 3399/2 किसका, माइनस का, यहाँ पे 339, यहाँ पे माइनस का आएगा तो माइनस माइनस प्लस का। अब वैल्यूज ओपन करवाइए, देखिए ये तो यहीं कैंसिल हो गया, इसको ओपन करेंगे -9/2 प्लस 9, इसको ओपन करा -9/2 प्लस 9, 9/2 माइनस का कितना हो गया 18/2, और ये कितना हो गया प्लस का 18। तो यहाँ ये कैंसिल हुआ, 18 डिवाइड बाई 2, तो ये 9, 18 माइनस 9 कितना होता है, प्लस का 9। तो आंसर कितना आ गया, 9 स्क्वायर यूनिट्स ऑफ एरिया। चलिए अब देखते हैं मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू sin x बिटवीन द लिमिट्स x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2π। देखिए साइन का ग्राफ कैसे चलता है, जब हम साइन का ग्राफ बनाते हैं तो अगर हम इसको ओरिजिन से स्टार्ट करें तो हमारे पास ग्राफ 0 पे 0 होता है, कुछ इस तरीके से होता है। अगर सिंगल साइकिल की बात करें हम,
ये पॉइंट हो गया 0, यहाँ सेंटर पॉइंट होता है पाई/2, पाई/2 पे साइन की वैल्यू कितनी होती है 1, ये पॉइंट होता है पाई 3 पाई/2, ये पॉइंट है 2 पाई। अब देखिए 3 पाई/2 पे इसकी वैल्यू कितनी होती है -1। हमें पूरा ग्राफ चाहिए क्योंकि एरिया हमें फाइंड करना है, इसकी वजह से देखिए ये एरिया इस एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव है, ये एरिया जब हम फाइंड करेंगे नेगेटिव है, तो इसको हम ध्यान से करेंगे क्योंकि यहाँ पे एरिया ऐड होना है। लेट्स से दिस इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस इज सी, डी, ई। अब यहाँ पे देखिए पहली बात तो सिमेट्री आ रही है, मतलब इसका एरिया होगा सिंपली सेम ही। तो हम क्या करें, हम एक का एरिया फाइंड करके उसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास दोनों रीजन का एरिया आ जाएगा। लेट से यहाँ पे हमने स्ट्रिप कंसीडर करी हुई है, फिर से एक वर्टिकल स्ट्रिप कंसीडर कर लें, ये y बनेगी, इतना पार्ट कितना dx बनेगा, इसको स्ट्रेच कर दें हम लिमिट। अब यहाँ पे लिमिट कितनी है 0, यहाँ पे लिमिट कितनी है पाई, 0 से पाई के बीच में अगर हम स्ट्रेच कर दें और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास ये एरिया दोनों फाइंड हो जाएगा। इसको लिखेंगे कैसे, एरिया अंडर द कर्व जो कि कितना गिवन है ABC प्लस CD E, तो कैसे बनेगा, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, यहाँ 2 टाइम्स हो जाएगा 0 to पाई y डॉट dx। अब देखिए 0 से पाई के बीच में y की इक्वेशन क्या है, sin x dx। अब sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cos x माइनस साइन हमने बाहर रख दिया, बचा कितना cos x, 0 से पाई। अब वैल्यू पुट करते हैं -2 cos पाई माइनस cos 0। अब cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, cos पाई की वैल्यू होती है -1 माइनस cos 0 की वैल्यू भी कितनी होती है -1, ये -1 -2 हुआ, इससे मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा प्लस का 4 स्क्वायर यूनिट्स। मतलब यहाँ पे टोटल एरिया जो आएगा हमारा अंडर दिस कर्व एंड दिस कर्व, ये आ जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट्स। चलिए देखते हैं मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to x cube, the x axis and the ordinates x is equal to -2 and x is equal to x is options are given। देखिए x y is equal to x cube का ग्राफ कैसे बनता है, ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से ड्रॉ होता है, यहां से ऐसे और यहां से ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एंड द x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 1। देखिए x इज इक्वल टू 1 वाली लाइन कहाँ से जाएगी, कहीं यहाँ से पास करेगी। अगर हम कह रहे हैं देखिए ये ग्राफ पास करेगा 0,0 से, तो ये बन गया x इज इक्वल टू 1 वाली लाइन, और x इज इक्वल टू -2, अगर ये पॉइंट 1 है यहाँ पे 2 होगा, यहाँ कहीं -1 होगा, यहाँ कहीं पे -2 होगा, तो लेट्स से दिस पॉइंट इज -2, यहाँ से लाइन पास कर रही है। एंड क्या कह रहा है x एक्सिस, तो x एक्सिस हमारे पास ये वाली है, ठीक है। तो इसके बीच में देखिए एरिया कौन सा आया, हमारे पास एक ये एरिया आ गया, एक ये वाला एरिया आ गया, तो हमें ये पूरा एरिया फाइंड करना है। तो लेट्स से दिस पॉइंट इज ABOCD, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से एक वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए इसका एरिया हम कैसे लिखेंगे, एरिया बाउंडेड बाय कर्व इज इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन y dx, लिमिट 0 से -2 तक, ये लाइन है हमारी x इज इक्वल टू -2 वाली, प्लस y डॉट dx, कहाँ से कहाँ तक 0 से 1 तक। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि यहाँ जो लिमिट रखी है हमने -2 से 0 नहीं रखी है, ठीक है, हमने इसको 0 to -2 रखी है। इसका रीजन ये है कि देखिए इसके अंडर का एरिया हमें चाहिए, लेकिन जब हम इस हाफ में आ रहे हैं सेकेंड हाफ में, तो हम इसके अप साइड का एरिया कंसिडर कर रहे हैं। अगर अप साइड का ले रहे हैं तो अगर हम इसकी लिमिट को नहीं बदलेंगे, रिवर्स नहीं करेंगे, तो आप देखेंगे इस एरिया में से ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, आंसर हमारा गलत आ जाएगा। और ये कंसेप्ट गलत है। अगर हमें किसी कर्व के नीचे का एरिया चाहिए, ठीक है, और अगर उसमें अपर पार्ट और लोअर पार्ट दोनों आ रहा है, तो उसको ये लिमिट को बदल के तब एरिया को पुट करवाइए।
अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से वैल्यू क्या बनेगी, 0 to -2 x क्यूब dx, और उसी तरीके 0 to 1 x क्यूब dx। वैल्यू पुट करेंगे तो ये इंटीग्रेशन होगा x की पावर 4/4 0 to -2 प्लस x टू पावर 4/4 0 to 1। यहाँ से वैल्यू आ गई -2 टू पावर 4 डिवाइड बाई 4 -0 प्लस 1 टू पावर 4 डिवाइड बाई 4 -0। तो ये वैल्यू बनती है हमारी 2 टू पावर 4, 2 टू पावर 4 ये बनता है 16/4। यहाँ पे वैल्यू बनेगी 16/4 प्लस ये 1/4, 1/4 तो ये बन गया 17/4 स्क्वायर यूनिट्स। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू x mod of x x-axis and the ordinate x is equal to -1 and x is equal to 1 is given by A 0, option B is given 1/3, option C is 2/3 and option D is 4/13। यहाँ पे देखिए इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू x mod of x। अब अगर हम नॉर्मली mod of x की बात करें तो mod of x ब्रेक होता है प्लस x में जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, एंड माइनस x में जब x की वैल्यू लेस देन 0 होती है। ठीक है, तो अब देखिए जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तब हमारी y की वैल्यू क्या बनेगी, ये x है, ये प्लस का x है, तो ये बन गया x स्क्वायर। वहीं पे x की वैल्यू जब क्या होगी, लेस देन 0 होगी, तो y इज इक्वल टू क्या बनेगा, x माइनस एक्स, तो ये बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब अगर इसका हम ग्राफ बनाएं तो ये ग्राफ देखिए किस तरीके से बनेगा। देखिए जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। इसका मतलब ये ग्राफ तो पास करेगा ओरिजिन से, और क्योंकि डिग्री कितनी है इसकी 2, मतलब क्वाड्रेटिक है। अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से जाता है, एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर वाला जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से जाएगा। एंड क्या कह रहा है, एंड द ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू -1 x इज इक्वल टू 1। अब x इज इक्वल टू 1 ये कौन सी लाइन है, x इज इक्वल टू 0 वाली। यहाँ पे एक और लाइन आएगी वो कितनी हो जाएगी, x इज इक्वल टू -1, यहाँ पे एक लाइन आएगी वो कितनी हो जाएगी, x इज इक्वल टू -1। हमें कौन सा एरिया चाहिए, ये बिटवीन द रीजन, लेट्स से दिस पॉइंट इज ABOCD, हमें ये वाला एरिया चाहिए। फिर से देखिए हम यहाँ पे एक स्ट्रिप कंसिडर कर ले और यहाँ पे एक स्ट्रिप कंसिडर कर ले, ये वैल्यू कितनी हो गई, ये वैल्यू होगी dx, ये वैल्यू होगी dx, लेट्स से दिस इज y1, दिस इज y2। अब हमें मालूम है क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये वाला पार्ट लेस देन इक्वल टू 0, तो ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए हमारे पास जो y की इक्वेशन है वो कितनी है, y2 की वैल्यू y2 इज इक्वल टू कितना होगा, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे जो y1 बनेगा वो कितना हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब फिर हमें ध्यान ये रखना है कि हम जब ग्राफ को ऐसे बना रहे हैं तो अगर हम राइट साइड में इसके अंडर के एरिया की बात कर रहे हैं तो ये वाला जब एरिया पुट करेंगे तो इसकी लिमिट अगर हम 0 से 1 पुट कर रहे हैं तो ये लिमिट 0 से कितनी पुट होगी, -1। ठीक है, लोअर लिमिट इसमें 0 होगी, अपर लिमिट -1 होगी, अदरवाइज इस एरिया में से ये एरिया कैंसिल हो जाएगा तो वैलिड रीजन आंसर नहीं आएगा। चलिए इक्वेशन बनाते हैं इसकी, एरिया बाउंडेड बाय रीजन और कर्व कितना बना, एरिया ऑफ कौन सा वाला, ABO प्लस एरिया ऑफ OCD। इक्वेशन बनाइए इसकी, देखिए एरिया ऑफ ABO कौन सी इक्वेशन है, y1 dx, कहाँ से कहाँ तक चल रही है, अभी समझाया, लिमिट कहाँ से चलेगी, 0 से -1। उसी तरीके से y2 की बात करें तो लिमिट चल रही है
0 से 1। वैल्यू पुट करते हैं। y1 क्या था, नेगेटिव वाली इक्वेशन, मतलब माइनस की एक्स स्क्वायर डी एक्स थी 0 से -1 के लिए। उसी तरीके से ये वाली कैसी थी, प्लस की एक्स स्क्वायर डी एक्स 0 से 1 के लिए। तो ये बनेगा इंटीग्रेशन इसका x³ अपॉन में 3 0 से -1 प्लस x³ अपॉन में 3 0 to 1। वैल्यू पुट करवाएंगे तो ये बनेगा पहले -1/3 फिर 0 हो जाएगा, प्लस ये कितना हुआ 1/3 -0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास माइनस प्लस कितना हुआ +1/3 और यहाँ से भी कितना +1/3, तो आंसर कितना आ गया 2/3 स्क्वायर यूनिट्स। मतलब इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर 3, वो क्या था, करेक्ट। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। इसी क्वेश्चन के साथ हमारी एनसीईआरटी की चैप्टर 8 की मिसलेनियस एक्सरसाइज खत्म होती है।